इस ट्यूटोरियल में हम क्लास का इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक क्लास में हम आमतौर पे दो मेन अप्रोचेस एग्जिस्ट करती हैं जिनको यूज़ करते हुए हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। पहली अप्रोच है सीक्वेंशियल मॉडल एपीआई, जिस पे भी हमारा फोकस होगा, और दूसरा अप्रोच है फंक्शनल। सीक्वेंशियल के केस में हमारे पास इन जितनी भी लेयर्स इन फॉर्म ऑफ स्टैक्स होती हैं, और हम स्टैक बेस्ड अप्रोच को यूज करते हुए लीनियर स्टैक्स की फॉर्म में अपना मॉडल बिल्ड कर रहे होते हैं। दूसरी अप्रोच हमारे पास है फंक्शनल एपीआई की। फंक्शनल एपीआई को यूज करते हुए हम वो तमाम के तमाम टास्क जो कि सीक्वेंशियल बेस से परफॉर्म किए जा सकते हैं, वो तो अचीव किए जा सकते हैं, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट हमें कम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स अगर हमने डिफाइन करने हो या डिजाइन करने हो, तो यूजिंग फंक्शनल एपीआई उसको अचीव किया जा सकता है। सिमिलरली हमारे पास जो एसके लर्न है वो इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्ट करती है, और उसको हम टेंसर फ्लो के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो अभी आप लेक्चर्स में देखेंगे दोनों अप्रोचेस या दोनों फ्लेवर्स देख रहे होंगे। इसको डिस्कस करने से पहले फॉर्मली, जब भी हम एनएलपी की बात करते हैं तो एनएलपी में टोकनाइजर का जो फंक्शन है क्लास में, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। टोकनाइजर क्या काम करता है? सबसे पहले हमने फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट क्लास डॉट प्रीप्रोसेसिंग डॉट टेक्स्ट में टोकनाइजर को कॉल कर लिया। आप ये देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास इस सेंटेंस में, इस लिस्ट में आपके पास टोटल 4 सेंटेंसेस हैं। इनको हम रन कर लिया। सेंटेंसेस में मेरे पास ये 4 वैल्यूज आ गई। जब हमने अब टोकनाइजर इज इक्वल टू टोकनाइजर और नम वर्ड 100 किया, तो टोकनाइजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और वो ऑब्जेक्ट जब उसको टेक्स्ट पास किया जाएगा, उसकी बेस पे वो टॉप 100 मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड्स को अपने पास कीप करेगा। सिर्फ अभी तक ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे कि ये जब इसको टेक्स्ट पास किया जाएगा, जो ऐसा कि इस स्टेज पे किया जा रहा है, तो ये मोस्ट फ्रिक्वेंट 100 वर्ड्स को अपने पास कीप करेगा। आप 100 भी कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं, ये पैरामीटर आप चेंज कर सकते हैं। जब हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, देन टोकनाइजर डॉट फिट ऑन टेक्स्ट कॉल किया और उसमें सेंटेंसेस पास किए। तो अब इसने एक्चुअली यही काम किया कि उस पूरे टेक्स्ट को पार्स किया, पार्स करके उन वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी कंप्यूट की, यूनिक वर्ड्स कंप्यूट की, उनकी फ्रीक्वेंसी कंप्यूट की, और जो टॉप 100 वर्ड्स हैं उनको अपने पास कीप कर लिया। जब आपने यहाँ पे प्रिंट डॉट टोकनाइजर किया, तो आप देख सकते हैं ये क्लास डॉट टोकनाइजर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे। देन टोकनाइजर डॉट वर्ड इंडेक्स जब आप करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास तमाम के तमाम वर्ड्स, तमाम के तमाम वर्ड्स, यूनिक वर्ड्स, और उनको आईडी यहाँ पे असाइन कर दी। तमाम के तमाम यूनिक वर्ड्स और उनको आईडीज असाइन कर दिए। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस वाले टेक्स्ट में सबसे ज्यादा वर्ड कौन सा अकर हो रहा है? लव, 1 2 3 4 टाइम्स। तो इस वजह से क्या हुआ, इसमें तमाम के तमाम वर्ड्स यूनिक कीप किए, उनकी फ्रीक्वेंसी हुई, और जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड था उसको 1 आईडी असाइन हुआ। उसके बाद अगर आप माई देखें, 1 2 3 4 ये भी था, तो इसको आईडी 2 आईडी असाइन हो गया। आई 3 टाइम्स आ रहा है, 3 आईडी। फिर उससे कम फ्रीक्वेंसी वाले जो थे उसी तरीके से उनको डिफरेंट आईडीज असाइन हो गए। जहाँ पे टाई और ये वहां पे वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर रहा है। तो इस तरह तमाम के तमाम वर्ड्स को आईडी असाइन हो गए, और यहाँ पे जो आईडी असाइन हुए हैं वो हुए ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी
जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी वो उसको सबसे छोटा आईडी असाइन हो रहा है। उसके बाद जब हमने टोकनाइजर डॉट टेक्स्ट टू सीक्वेंस किया, टोकनाइजर डॉट टेक्स्ट टू सीक्वेंस, और उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट हुआ, तो आप देखिए क्या हुआ है। यहाँ पर जब हम टेक्स्ट टू सीक्वेंस कर रहे हैं, टेक्स्ट टू सीक्वेंस, तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं अब वो वर्ड्स रिप्लेस हो गए हैं इन आईडीज के साथ। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास आई 2 टाइम आ रहा था, आई लव, तो 3131। तो जब हमने टेक्स्ट टू सीक्वेंस कॉल किया तो तमाम के तमाम वर्ड्स उनको रिप्लेस कर दिया आईडी के साथ। ये अब हमारा है टेस्टिंग डाटा, जिसमें आई रियली लव माई डॉग लव्स माई माउस, जिसमें आपके पास ये वर्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमारे पास ऊपर वाले डाटा में नहीं थे। अब जब आप इस डाटे को टोकनाइजर डॉट टेक्स्ट टू सीक्वेंस करेंगे, टोकनाइजर डॉट टेक्स्ट टू सीक्वेंस, और टेस्ट डाटा पास करेंगे, क्योंकि ये टोकनाइजर फिट हुआ है सेंटेंसेस की वोकैबुलरी पे, तो यहाँ पे वो अनसीन जो वर्ड्स आएंगे उनको इग्नोर कर देगा। सॉरी, इसको रन नहीं किया था, तो इसको रन कर लिया उसके बाद। और जब हम दोबारा प्रिंट करवा रहे हैं तो आप देखिए कि आई रियली लव माई डॉग में आई को आईडी 3 साइन था, वो आ गया। रियली वर्ड एग्जिस्ट कर रहा था नहीं, इसी तरीके से वो इग्नोर हो गया। फिर लव माई डॉग, उनको जो आईडी साइन हुए थे, देखें लव को आईडी 1 था तो ये 1 आ गया। इसी तरीके से हमारे पास, अगर आप इसको देखिएगा, हमारे पास जब इसको यूज करते हुए टेक्स्ट टू सीक्वेंस जनरेट हुआ, आई के अगेंस्ट आईडी था 3, ये देखिए ये 3, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया। रियली एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इग्नोर हो गया। लव का आईडी था 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। नेक्स्ट आपके पास माय का आईडी था, दैट इज 2, तो ये यहाँ पे 2 आ गया। सिमिलरली डॉग का आईडी था 4, यहाँ पे आपके पास डॉग का आईडी 4 आ गया। अगले सेंटेंस में आप देखिए, माई डॉग लव्स माई माउस, अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास लव्स का कोई वर्ड है, लव्स वर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जबकि लव एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी एंट्री भी नहीं मिलेगी। माउस कोई वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी भी आपके पास एंट्री नहीं मिलेगी, और आपको यहाँ पे 2 और 4 की वैल्यूज मिल जाएंगी। सो यहाँ तक आपने देखा कि टेस्टिंग डाटा में जब हम कोई अनसीन वर्ड आ रहे हैं तो वो बिल्कुल इग्नोर हो रहे हैं। सो ये हमारे पास वर्ड्स हैं। अब एक स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि हम ये चाहें कि जो अननोन वर्ड हैं, जो हमारे पास टेस्टिंग डाटा में नहीं आ रहे, उनके अगेंस्ट कोई एक स्पेशल टोकन आ जाए, उनके अगेंस्ट कोई स्पेशल टोकन आ जाए। तो उसके लिए अब वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन इसमें अब हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड करते जाएंगे। देखिए, अब टोकनाइजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, टोकनाइजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो पहले तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यूज थी। अब हमने यहाँ पे कह दिया कि ओ वी मीन्स आउट ऑफ वोकैबुलरी टोकन को ये वाला वर्ड से रिप्लेस कर दो। उसके बाद हमने टोकनाइजर डॉट फिट ऑन टेक्स्ट में सेंटेंसेस पास किए, वही सेंटेंसेस थे। फिर टोकनाइजर डॉट वर्ड इंडेक्स में वर्ड इंडेक्सेस आ जाएंगे, ये सारे के सारे वर्ड इंडेक्सेस यहाँ पे आ गए। देन टोकनाइजर डॉट
टेक्स्ट टू सीक्वेंस में जब आप सेंटेंस करेंगे तो सेंटेंस में तो हमारे पास वो सारे के सारे वर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनका उन तमाम के तमाम वर्ड्स को आईडी से रिप्लेस कर देगा। लेकिन अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा, इस पर्टिकुलर केस में जब आप ये प्रिंट कराएंगे तो वो अननोन वर्ड्स जो पहले यहाँ पे बिल्कुल इग्नोर हो गए थे, उनकी एंट्री नहीं थी, उनकी भी एक एंट्री आपको नजर आ जाएगी। अब जब हमने यहाँ पे एक और वर्ड इंसर्ट करें दैट इज ओ वी, इट मीन्स के इसको भी आप कोई ना कोई आईडी असाइन होना चाहिए, ओ ओ वी, और लेट्स से उसको 0 और बाकी सारे के सारे वर्ड्स को बाकी आईडीज एज इट इज असाइन हो जाए। तो इसको रन करते हैं। इसको जब हमने रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं, अब हमारे पास क्या हुआ, ओ वी को भी एक आईडी असाइन हो गया, फिर लव माय, और ये एज इट इज आगे जैसे कि आपके पास ऊपर नजर आ रहे होंगे, ये सारे के सारे एज इट इज आ गए। देन उसके बाद जो टेक्स्ट था वो था आई रियली लव माई डॉग। अब जब उसके अगेंस्ट हमने टेक्स्ट टू सीक्वेंस में कन्वर्ट किया तो आई को 4 आईडी साइन था, तो ये यहाँ पे 4 आ गया। रियली आउट ऑफ वोकैबुलरी था तो यहाँ पे 1 आ गया। लव को 2 था, और इसी तरीके से यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे भी आप वही फिनोमिना ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज पैड सीक्वेंसिंग। अभी आपने ऑब्जर्व किया कि आपके पास जो सेंटेंसेस आ रहे हैं या ये जो वेक्टर्स बन रहे हैं ये डिफरेंट लेंथ्स के बन रहे हैं, कभी 3 आ रहे हैं, कभी 4 आ रहे हैं, कभी 5 आ रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि ना मेरे पास ये जो लेंथ है ये सेम साइज की हो, फिक्स साइज की हो। अब प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि हो सकता है कि अगर आपने कह दिया कि मुझे 10 के ये चाहिए, 10 साइज के, तो उस केस में आपके पास एक लिस्ट में 3 वर्ड्स आ गए, एक में 5 आ गए। अब उस केस में फिर आपको हैंडल करने के 0 0 0 वो अटैच हुए हों। नेक्स्ट, सो इसी टास्क को अचीव करने के लिए जब हम इसको रन कर लेते हैं, अब जब हम पैड सीक्वेंस में वो सीक्वेंस पास करेंगे, ये वाला सीक्वेंस, अब इस सीक्वेंस में हमारे पास आ रहे थे सेंटेंसेस जो ट्रेनिंग डाटा के थे। इसको जब हमने यहाँ पे पास किया पैड सीक्वेंस में, तो आप देखिए यहाँ पे अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि हमारे पास क्या हुआ। पहले हमारे पास ये डिफरेंट लेंथ के आ रहे थे, अब हमारे पास अभी भी डिफरेंट लेंथ के हैं, लेकिन जो सबसे मैक्सिमम लेंथ का था उसके लिहाज से इनका साइज एडजस्ट हो गया। सबसे मैक्सिमम लेंथ का ये था, उसके लिहाज से मेरे पास ये साइज एडजस्ट हो गया। और देन बाकी जो कम कम लेंथ के थे उनके स्टार्ट में 0 0 0 अपेंड हो गए। अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे मैं दो चीजें प्रिंट करवा रहा हूँ, एक प्रिंट करवा रहा हूँ सीक्वेंस, और फिर उसके बाद प्रिंट करवा रहा हूँ पैड, जो कि इसकी आउटपुट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो सारे के सारे सेम लेंथ के हैं, और जहाँ पे वो वैल्यूज आ रही हैं वो कम अगर हैं तो वो 0 0 पहले अपेंड हो रहा है। आप ये चाहते हैं कि ना ये जो 0 0 अपेंड हो रहा है, ये जो 0 अपेंड हो रहा है ये स्टार्ट में ना हो बल्कि बाद में हो। तो आप पैड सीक्वेंस में पैडिंग इज इक्वल टू पोस्ट करके भी आप पैड करवा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें इस वाले केस में, तो आपके पास जो अब पैडिंग हो रही है वो एंड पे होना स्टार्ट होगी, ये 0 0 0। सिमिलरली आप ये चाहते हैं कि ना नहीं, मुझे अपनी जो लेंथ है ना वो इतनी ज्यादा नहीं करनी, मैक्सिमम लेंथ 5 तक ही करनी है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में तमाम के तमाम सेंटेंसेस की लेंथ तो 5 तक नहीं है, इसकी 5 से ग्रेटर है।
तो अब यहाँ पे ये ट्रंकेट हो जाएगा और 5 ही कीप करेगा। और वो वाले सेंटेंसेस जिनमें वर्ड्स 5 से कम आ रहे हैं, इनकी लेंथ 5 से कम है, उनमें जो पोस्ट हो रहे होंगे, यानी पैडिंग हो रही होगी, वो 0 बाद में हो रही होगी। तो इसी चीज को एक दफा रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ना ये पैडिंग हुई और ये जो आपके पास आ रहा था ये मैक्सिमम लेंथ का था। अगर आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, ये 5 से ज्यादा की लेंथ थी, तो इसमें से ये वाले कीप हुए 5 और ये दोनों डिस्कार्ड हो गए। अब आप ये भी चाहते हैं कि ना जो ट्रंकेशन हो वो पोस्ट हो, मींस ये वाले ट्रंकेट हो, ये वाले कीप हो। तो उसके लिए आप इस पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। इस पैरामीटर को चेंज करके जब आप रन करेंगे तो आपके पास उसी तरीके से रिजल्ट्स आ जाएंगे। एक और जो चीज है वो है कि आप सेम टेक्स्ट का सेम जो आपके पास वर्ड्स आ रहे हैं उनका टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे फैसिलिटी है सीक्वेंस टू मैट्रिक्स बिल्ड करने का। और वहां पे आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हैं। बाइनरी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप थ्रू बाइनरी करना चाह रहे हैं, ये आपके पास डिफरेंट आ रही है। बाइनरी है, काउंट है, टीएफ आईडीएफ बेस्ड है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड है। किस अप्रोच के थ्रू आप उसकी वैल्यूज पॉपुलेट करना चाह रहे हैं। लेट्स हमने यहाँ पे बाइनरी किया और जब इसको प्रिंट किया तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब वो टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स बिल्ड करना है और इसने बाय डिफॉल्ट साइज जो भी रखा हुआ था उसके लिहाज से ये मैट्रिक्स बिल्ड हुआ और जहाँ जहाँ पे जो उनसे वर्ड्स आ रहे थे उसके लिहाज से ये पॉपुलेट हो गया। तो यहाँ तक कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।